हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, हमारे फार्माकोलॉजी का टॉपिक है दैट इज अ ड्रग्स फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम ड्रग्स पढ़ेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि हार्ट फेलियर के ड्रग्स पढ़ेंगे। हार्ट पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, हार्ट की ड्रग्स भी बना चुकी हूँ, कंडक्शन सिस्टम बना चुकी हूँ, ब्लड सर्कुलेशन बना चुकी हूँ, हार्ट अटैक, बहुत सारे वीडियोज मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो इस वीडियो में मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी हार्ट फेलियर का, एंड देन जो हमारी मेन ड्रग्स है वो किस तरीके से काम करती हैं और कौन कौन सी ड्रग्स हैं, सिर्फ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो टॉपिक हमारा ड्रग्स फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि वो ड्रग्स जो हार्ट फेलियर में यूज होती हैं, ऐसी ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो हार्ट फेलियर में ड्रग्स हमारी यूज की जाती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट फेलियर क्या है। सिंपल सी बात यह है कि जब हमारा हार्ट एक एनएफ ब्लड पंप करना कम कर दे, यानी कि जो उसकी सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई या ब्लड को पंप करना वो कम कर दे, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर की कंडीशन। मतलब जितना उसका वर्कलोड होना चाहिए, जितना उसको पंप करना चाहिए ब्लड टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की जितनी डिमांड है ब्लड की या ऑक्सीजन की, अगर उतना ब्लड हमारे हार्ट पंप करना कम कर दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि हमारे हार्ट की कार्डियक वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हार्ट को पंप करना चाहिए, 25 लीटर है, ठीक है। वो 25 लीटर हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एक बार की मैं बात करूँ, हालांकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 6 लीटर होता है। तो अब यहाँ पे अगर हमारा हार्ट जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जितना उसको कार्डियक आउटपुट देना चाहिए, जितना उसको ब्लड पंप करना चाहिए, वो उतना नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम बोलते हैं सीएचएफ। क्या है डेफिनेशन, क्लिनिकल कंडीशन इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप एनएफ ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो हमारा हार्ट है एनएफ सप्लाई ऑफ ब्लड को पंप करना बंद कर दे। हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसकी सप्लाई जा सके, है ना। तो अगर वो ब्लड की पंपिंग कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की, और ब्लड की रिक्वायरमेंट क्यों है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जाता है, एंड वो ब्लड हमारा वो न्यूट्रिएंट्स लेके हमारे सेल्स तक जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स जिंदा रहती हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में, जिसकी वजह से सेल्स जिंदा रह पाती हैं। तो इन दोनों की मेजर सप्लाई ब्लड से हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की, और ये ब्लड को पंप कौन कर रहा है, हार्ट। तो अगर इनडायरेक्टली वे में भी अगर हमारा हार्ट एनएफ ब्लड को पंप करना कम कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी की सेल्स हैं, वो डाई होने लगेंगी, और इट सेल्फ हार्ट की भी सेल्स, जो हमारी मायोकार्डियल सेल्स, उनकी भी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो एट द मोमेंट पे हो सकता है हार्ट भी काम करना हमारा बंद कर दे। सो वो कंडीशन है जिसमें कि हमारा हार्ट जो है एक एनएफ जो सप्लाई है, एनएफ जो ब्लड पंप करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब क्या कॉजेज क्या है, किस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, क्यों, रीजन क्या है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है कि जो हमारी आर्टरी है, जो हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई दे रही है, उसमें ही कोई दिक्कत हो गई है, वो ब्लॉक हो चुकी है। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो है रिफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने मेंशन किया है क्यों आता है हार्ट अटैक एंड ब्लड प्रेशर। उन सब में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कैसे वो ब्लॉक हो जाती है, वो हार्ट अटैक कैसे क्रिएट करती है, राइट। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है हार्ट फेलियर, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से होता है कि ब्लड प्रेशर किसी का फ्लक्चुएट कर रहा है, ज्यादा है या कम है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे हार्ट की कुछ ऐसी सेल्स जो ऑक्सीजन की कमी से डेड हो चुकी हैं, और वो सेल्स अगर जब डेड हो चुकी हैं तो हमारा उतना पोर्शन ऑफ हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब हार्ट का एक फेलियर की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। यानी कि इट सेल्फ हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उतना हमारे हार्ट को अगर नहीं मिल पाता है तो हमारे हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स, जिससे हमारा हार्ट बना होता है, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हमें समझ में आ गया कि क्या रीजन है हमारे हार्ट फेलियर के, राइट। और बेसिकली अंतिम में क्या होगा, अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी और ये कॉजेज होंगे, तो अल्टीमेट आउटपुट क्या होगा, फाइनल इफेक्ट क्या होगा, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, मैंने बताया था कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। ये हमारा राइट आर्ट्रियम, राइट, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। तो जो वेंट्रिकल्स हैं इनका डिसफंक्शनिंग हो जाएगा अगर हमारे हार्ट से एनएफ ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, या हमारे हार्ट में या बोल सकते हैं हार्ट फेलियर की कंडीशन अगर हो रही है, तो उस कंडीशन में वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, यानी कि वेंट्रिकल्स अपना फंक्शन करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, बंद या आप कम बोल सकते हैं।
तो वेंट्रिकल्स का काम करना कम हो जाएगा, उसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स अपना काम करना बंद कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड की पंपिंग है, जो ब्लड पंप होना है हमारी बॉडी में, वो जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि अगर हमारा हार्ट फेलियर होगा तो उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कोई पर्सन है और वो बीमार है, तो जितना प्रोडक्टिव वो काम कर सकता है, जितना वो काम करता था अपने वेल होने पे या फिट रहने पे, उतना वो बीमार होने पे वो आउटपुट उतना नहीं देगा, या उतना काम वो नहीं कर सकता, उतने जोश से काम नहीं कर सकता। सेम यही फंडा हमारे हार्ट के साथ है कि अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन में है तो जाहिर सी बात है कि वो अब जितना आउटपुट उसको देना चाहिए हार्ट बीट के ड्यूरेशन में या पंपिंग के ड्यूरेशन में, उतना वो आउटपुट नहीं दे पाएगा, उतना वो काम नहीं दे पाएगा, उतना ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अब अगर ब्लड की पंपिंग कम हो जाएगी, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी का अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हार्ट फेलियर, एचएफ मतलब हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर अगर है तो जाहिर सी बात है कि उसका हार्ट एनफ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से जो आउटपुट हार्ट से आएगा वो भी कम आएगा, और उस आउटपुट को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो ब्लड पंप होना था उतना नहीं आ पा रहा है, इसलिए कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो ब्लड पंप होना था उतना नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, यानी कि हार्ट से आने वाला जो ब्लड है वो भी तो कम होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अब ये ब्लड सप्लाई अगर कम होगी तो हमारे सेल्स तक जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, या जो हमारे सेल्स हैं वहां तक ब्लड भी आपका कम जाएगा, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं बॉडी की उनको भी एनफ ब्लड या एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, या बोल सकते हैं डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई। सेल्स, हमारी बॉडी की सेल्स तक भी एनफ ब्लड नहीं जा पा रहा है, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सेल्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगी, है ना। तो डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, ऑक्सीजन की जो सप्लाई, सॉरी डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल्स, और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हमारी बॉडी की सेल्स तक कम जाएंगी तो सेल डाई, ये कंडीशन हो जाएगी। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है ये ना हमारे हार्ट के लिए भी आप बोल सकते हैं बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत खराब कंडीशन है, बल्कि ये हमारी पूरी बॉडी की सेल्स को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारे हार्ट की पंपिंग, हमारे हार्ट की ब्लड की पंपिंग हमारी पूरी बॉडी की सेल्स उसी पर डिपेंड है। जितना अच्छा कार्डियक आउटपुट आएगा उतना ही ब्लड जो है इजीली हमारी बॉडी की सेल्स तक स्प्रेड होगा, और वो ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो जाहिर सी बात है बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी सेल्स तक, और सेल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इतनी चीज हमको समझ में आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हार्ट फेलियर है इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो उसको ट्रीट कैसे करें, क्या हमारे पास रास्ता है कि हम हार्ट फेलियर की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। इसके एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है उसको काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो या फिर बहुत लेथार्जिक फील कर रहा है, उससे काम नहीं हो रहा है, तो क्या करते, बोलते जाके एनर्जी ड्रिंक पी लो, ठीक है, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, तुम काम एफिशिएंट वे में कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो बोलते कि भाई या जो काम नहीं कर पा रहे हैं तो बोलते कि लगता है मुझे कुछ खाने पीने की जरूरत है ताकि मुझ में एनर्जी आ जाए, एनर्जी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है मैं काम करना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, बॉडी की सेल्स को डाई होने से रोकना है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हार्ट की सेल्स भी डाई होने से रुके और बॉडी की सेल्स भी डाई होने से रुके, क्योंकि अगर बॉडी की सेल्स डाई होना शुरू हो जाएंगी तो भाई पूरे बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे फेल होने लगेंगे। तो इनको रोकना है भाई कि ये कंडीशन ना आ जाए। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा पूरी बॉडी की सेल में, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ेगी भाई, अगर हमारे हार्ट से कार्डियक आउटपुट जो डिक्रीज है वो इंक्रीज हो जाए किसी रीजन से, ठीक है, किसी तरह से हमने उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ा दिया, जितना वो आउटपुट दे रहा था पहले उसको आउटपुट को हमने बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। सो कार्डियक जो आप बोल सकते हैं कि हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का बेसिक आप बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, या हमें क्या चाहिए, मोटिव क्या है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट।
कार्डियक आउटपुट अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मर रही थी वो ठीक हो जाएंगी। अब ये कैसे करेंगे, कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बाय इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। किसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का, ऑफ हार्ट, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का जो आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी है, उसको उसका फोर्स, जिस फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस फोर्स को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, तो अगर जिस जो फोर्स से, जितने फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस फोर्स को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो अगर फोर्स को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी हार्ट से पंप होने वाला ब्लड, ठीक है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और अगर कार्डियक आउटपुट जितना, कार्डियक आउटपुट सिंपल सी बात आप ये समझिए कि हार्ट जितना काम करता है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक, उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हमें अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप कर रहा है ना, उस आउटपुट को बढ़ा देना है ताकि पूरी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना होगा और इस तरीके से हम इसके बोल सकते हैं कि हार्ट फेलियर को रोक सकते हैं। अब किस तरीके से, कैसे हम रोकेंगे, तो यहाँ पे अब आती है हमारी ड्रग्स, क्या है हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं, अगर आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा हो, एक होता है हमारा डिजिटॉक्सिन, दूसरा होता है हमारा डिजॉक्सिन, ठीक है। तो जो डिजिटॉक्सिन है ये हमारा ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पूरिया, डिजिटालिस पर्पूरिया, ठीक है। इस डिजिटालिस पर्पूरिया की जो लीव्स होती हैं, इस प्लांट की जो लीव्स हैं, इस लीव्स के अंदर ये मेडिसिनल केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिजिटॉक्सिन, ठीक है। फिर आती है बात हमारे डिजॉक्सिन की। डिजॉक्सिन क्या है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस लेनाटा। डिजिटालिस लेनाटा की जो ड्राइड लीव्स होंगी उसके अंदर हमारा ये डिजॉक्सिन पाया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों ड्रग्स की एक्टिविटी है, डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देने वाली, जो डिजिटॉक्सिन है ना, ये हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग है, ठीक है। ये अरिथमिया में यूज होती है, किसमें यूज होगी, यूज इन अरिथमिया, अरिथमिया, ठीक है। और जो डिजॉक्सिन है ये हमारी यूज होती है हार्ट फेलियर में। ये दोनों चीजें, ये हमारे दोनों आपके बोल सकते हैं अलग अलग कॉन्स्टेंट हैं। इनका जो फीचर है, आप बोल सकते हैं कि अगर आपने पढ़ा हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, उस बेसिस पे इनकी एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो डिजिटॉक्सिन है वो इस प्लांट से लिया जाता है और इसकी एंटी रिथमिक एक्टिविटी है, वहीं जो डिजॉक्सिन है वो उसी स्पीसीज के इस प्लांट से, डिजिटालिस लेनाटा से लिया जाता है, जो कि हार्ट फेलियर में यूज होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक हमें पता है कि हार्ट पे काम करने वाले। ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या, पहली बात तो इनमें ग्लूकोज मोइटी होती है, ठीक है, एंड एक स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज मोइटी मतलब शुगर मोइटी होती है, इसलिए मतलब ग्लाइको बोलते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज मोइटी से आते हैं ये। एंड इनकी जो एक्टिविटी होती है, ये बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम बात करें, दे इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अगर इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज द मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका, ठीक है, किसका, मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और पॉइजनिंग, ठीक है, इसकी पॉइजनिंग पढ़ेंगे और एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट। ये 3 चीजें हम जरूर पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो आज हमारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे सीएचएफ का, कि क्या होता है, हमें क्या करना है बेसिकली, और कौन सी क्लास की ड्रग्स हमारी सीएचएफ में यूज होती हैं क्या करने के लिए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे ये ड्रग्स हमारी काम करती हैं, कैसे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, इनसे पॉइजनिंग क्या होती है और इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।